पता नहीं कितने अधिकारियों से आपको बात करनी पड़ती है, बैंक जाना पड़ता है, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको बता दिया जाएगा कि आपको लोन कितना मिलने वाला है, मंथली ईएमआई आपकी कितनी बनेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा और आपका लोन टेन्योर कितना रहेगा। अब इसके बाद आप लॉगिन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल नंबर जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में अप्लाई करके लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की इस वीडियो में इसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि आप आसानी से बिना किसी मदद के, बिना किसी की सहायता के खुद से ही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में कैसे अप्लाई कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन मिलता है आपको बिना किसी गारंटी के मिलता है और बिना बैंक के मिलता है। बैंक भी नहीं जाना पड़ता है, बैंक वाले खुद चलकर आपके पास आते हैं जब आप इस लोन में अप्लाई कर देते हैं और इस प्रकार का आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत सरकार 50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन दे रही है और इसके लिए आपके पास कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट है, कितना समय लगता है, कैसे आपको ये डिजिटल अप्रूवल मिलेगा, कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इस लोन में आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए जन समर्थ डॉट इन इस पोर्टल को आप ओपन करेंगे। आपके मोबाइल फोन पे गूगल पर सरकार का ये पोर्टल है। इस पोर्टल को ओपन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन का ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे। अब यहाँ से आपसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है आप अपने अनुसार इन ऑप्शंस को चूज करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको कितना लोन चाहिए वो अमाउंट एंटर कर देंगे एंड देन आपके पास आपका खुद का पैसा कितना है जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप एंटर करेंगे और फाइनली कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको बता दिया जाएगा कि आपको लोन कितना मिलने वाला है, मंथली ईएमआई आपकी कितनी बनेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा और आपका लोन टेन्योर कितना रहेगा। अब इसके बाद आप लॉगिन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे और फिर सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद अब आप एक बार फिर से इसको प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने के दौरान अब तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल की है उनका रिव्यू कराया जाएगा। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब देखो, मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डिटेल्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। आधार, पैन, उद्यम, सेल्स डिटेल्स एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स और आपकी ये सभी जानकारियां आपको यहाँ पे दर्ज करनी होती हैं। अब आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड, इनकम टैक्स, उद्यम की इन सभी के कंसेंट देने होते हैं। तो आप इस फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे नेक्स्ट करके और फिर लास्ट में एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आपका पैन कार्ड और आपके उद्यम सर्टिफिकेट की डिटेल्स को वन बाय वन यहाँ पे एंटर करके वेरिफिकेशन कराना होता है। अब इसके बाद आधार के थ्रू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और क्लिक करेंगे। इस प्रकार से अकाउंट वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी बिजनेस डिटेल्स एंटर करनी होंगी एंड देन उसके बाद एक्सपेंसेस डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी होती है, जैसे कि एवरेज मंथली सेल्स, मंथली कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स। प्रोसीड करने के बाद अब आपका आवेदन फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको सब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड बैंक की